हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसे हिंदी में हम बोलते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप में डील करेंगे। क्या करेंगे? डील करेंगे। सो लेट्स विदाउट वेस्ट टाइम और नेक्स्ट मूव ऑन। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में, आपको पता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। भैया पढ़ेंगे तो हम इसका वेटेज भी देखेंगे। क्या देखेंगे? वेटेज। और इसके वेटेज की बात हम यहाँ पर करें तो हमारा ये परीक्षा में 14 अंक, कितने? 14 अंक या 14 अंक के यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कितने अंक के? 14 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए हम इसे डीप में स्टडी करेंगे। यहाँ से किसी प्रकार का चाहे एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप हो, किसी भी प्रकार से हम यहाँ से क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे। क्या जाने नहीं देंगे? तो इसके लिए चले पढ़ते हैं, पहले स्टडी करते हैं। और सबसे पहले बताऊं, जो पुष्पी पौधे होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। वो टर्म आपको आनी चाहिए, यानी जिस टर्म की बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसे? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं क्या? आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप। क्या बोलते हैं इसे? आवृत बीजी पादप बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज स्टडी कर रहे हैं, डील विद द एंजियोस्पर्म के साथ। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड एंड नेक्स्ट मूव ऑन। सो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है फ्लावर। फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे। डालो हेडिंग फ्लावर, इसे हिंदी में पुष्प क्या बोलते हैं? पुष्प। और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी में टर्मोलॉजी एनसीईआरटी पैटर्न है, इसलिए टर्मोलॉजी को हमें इंग्लिश में भी पढ़नी होगी, जिससे आपको ये नहीं लगे कि क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं। कहाँ से? आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं। तो चलिए फ्लावर है क्या? फ्लावर के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। और सबसे पहले इसकी देखते हैं संरचना। संरचना से पहले कुछ फॉन्ट हैं और उन फॉन्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखते हैं कौन कौन से फॉन्ट हैं। सबसे पहले पुष्प के कुछ एसेंशियल पार्ट होते हैं। एसेंशियल माने जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प भी करते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझते हैं कौन कौन से पार्ट हैं? पहले फ्लावर हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले एक हम लेते हैं डंडी, और डंडी के ऊपर एक सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? बाह्य दल, जिसे इंग्लिश में सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में सेपल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर सेपल बना लिए, और सेपल बनाने के बाद अच्छे से ड्रॉ करें। पहले यहाँ पर हम जहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं हम डायग्राम, तो आप ऊपर से इसे देख लेना। फिर यहाँ इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर प्रेस्टेल, और प्रेस्टेल यहाँ पर बनाएंगे हम प्रेस्टेल। बड़े हिसाब से प्रेस्टेल को हम ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से हमने ये बना ली प्रेस्टेल। और प्रेस्टेल के ऊपर ही सरफेस को हम स्टिग्मा इंग्लिश में कहते हैं, और यहाँ पर सबसे नीचे जो और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट एक होता है फ्लावर के, और एक पार्ट होता है, कैसा होता है ये रेड होता है फ्लावर में। और यहाँ से कुछ हम ड्रॉ करेंगे। क्या? एंड्रोसियम। क्या करेंगे? पुंकेसर, इसे हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। और इस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम को, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। अब इसके लिए से हम करते हैं लेबलिंग। इसे लेबलिंग हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे लेबलिंग करेंगे। किस में करेंगे? इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम क्या करेंगे? इसे लेबलिंग करेंगे, और इसे बोलते हैं डंडी।
क्या बोलते हैं इसे? इससे हम बोलते हैं डंडी, और इसे बोलते हैं हम एक दल, भाई भाई दल। क्या बोलते हैं इसे? भाई दल। और जिसे हम भाई दल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे? सेपल। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में हम सेपल बोलते हैं। और इसे जो रेड कलर का है इसे हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं? दल। और दल को इंग्लिश में हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल इसे बोलते हैं। और जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये शिमला मिर्च की तरह, और इसे बोलते हैं पोतंतु। क्या बोलते हैं? पोतंतु। क्या बोलते हैं इसे? पोतंतु कहते हैं। और इसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इसे यहाँ गलत हो गया, यहाँ इसे बोलेंगे पोतंतु, इसे बोलते हैं पोतंतु। और इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं परागकोश। इसे बोलते हैं परागकोश। और इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसे? एंथर बोलते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, भाई दल को इंग्लिश में सेपल, दल को पेटल, और पोतंतु को फिलामेंट, और परागकोश को एंथर कहते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये है, ये फीमेल पार्ट है, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय को इंग्लिश में हम ओवरी। क्या बोलते हैं इसे? हम ओवरी कहते हैं। और यहाँ पर और ये शब्द है, इसे बोलते हैं वर्तिका। इसे बोलते हैं वर्तिका, इसे वर्तिका बोलते हैं। और इसे वर्तिकाग्र। क्या बोलोगे? वर्तिकाग्र। इसे क्या बोले? वर्तिकाग्र। और जिसे वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा। इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसे बोलते हैं स्टिग्मा। और इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलो इसे? स्टाइल बोलो है। और इसे अंडाई को ओवरी। लगभग हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स ड्रॉ कर लिए और उसे हमने सारे पार्ट्स की लेबलिंग कर लिया। सबसे पहले देखते हैं जो उसे पकड़ने वाले पुष्प की जो संरचना होती है, इसे पकड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डंडी। क्या बोलते हैं उसे? डंडी। और जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट के जहाँ पर एक है तो इसे क्या बोलेंगे? भाई दल। और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। और यहाँ पर एक को बोलते हैं सेपल और एक को बोलते हैं हिंदी में भाई दल। अब इससे बहुत सारे इस प्रकार के पांच क्या होंगे? ये पांच होंगे, ये भाई दल होंगे। पांचों को मिला के बोलते हैं भाई दल पुंज। क्या बोलते हैं? तो कैसे? इसके समूह को, भाई दल के समूह को क्या बोलते हैं? भाई दल पुंज। भाई दल पुंज। ठीक है। और जिसे हम भाई दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। और इसे दलपुंज को, अब यहां पर आइए, जो रेड कलर का है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। इसे क्या बोलते हैं? करोला। ठीक है। करोला क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बायदल या ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज करोला। एंड अब आप पूछें जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, भाई दल का कार्य है दलपुंज की सुरक्षा करना। अगर आपसे पूछे दल की यानी जो रेड पार्ट है यानी पेटल यानी करोला, पूरे ग्रुप का बोलेंगे करोला। करोला का काम क्या है? ये इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दलपुंज कलर होते हैं, या तो ये रेड होंगे या येलो होंगे या पर्पल, इस प्रकार के ये होते हैं, देख सकते हो। और यहाँ पर है परागकोश। परागकोश क्या करता है? परागकोश में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बनते हैं इसमें? पोलन ग्रेन बनते हैं। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल गैमीट।
मेल गैमीट बनाते हैं, जिसे हिंदी में नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये पुतंतु, पुतंतु क्या है, ये मतलब पकड़े, मतलब परागकोश को पकड़ने की जो संरचना होती है उसे पुतंतु कहते हैं। और ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन क्या है, परागकोश को ऊपर रखना या पुतंतु को पकड़े रखना, इसका मेन फंक्शन है। और इसको परागकोश तथा पुतंतु के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके ग्रुप को, इसको बोलते हैं पुकेसर। पुकेसर क्या बोलते हैं, पुकेसर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, एंड्रोसियम, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। एम आई क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ पर वर्तिका स्टिग्मा, स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, जहाँ से परागकोश से पोलन ग्रेन कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। और स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आने के बाद ये क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन को चिपकाए रखता है, क्योंकि इसमें पदार्थ पाया जाता है, एक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ या सबस्टांस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबस्टांस पाया जाता है, और जिससे पोलन ग्रेन यहाँ पर चिपक जाते हैं। और ये होता है स्टाल, यहाँ पर बनती है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है या वर्तिकाग्र पर आ जाता है, तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, तो पोलन ट्यूब को सुरक्षित कर रखता है क्या, स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर मिलते हैं, ओवरी मिलते हैं अंडा या अंडव, क्या मिलते हैं, अंडव या अंडा, इसे अंडा कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ठीक है, अब ओवम तक कौन पहुंचाता है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किसमें बनती है, पोलन ग्रेन या परागकण में बनती है। इस प्रकार से फूल की पूरी स्ट्रक्चर हमने पूरी ढंग से समझा दी। कुछ रह गया तो देखिए यहाँ पर स्टिग्मा और स्टाइल और अंडाशय, उन्हें तीनों को मिला करके क्या बोलेंगे, स्टिग्मा प्लस स्टाइल एंड ओवरी, और तीनों को मिला के कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहोगे इसे, स्त्री केसर कहोगे, या इसे क्या बोला है, प्रेस्टिल या इसे प्रेस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे प्रेस्टिल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हमने किसकी देख ली, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छी तरह से हमने ड्रॉ किया है, सारे पॉइंट। आप एक बार प्रैक्टिस करना, आप भी धीमे धीमे सीख जाओगे। और हमने पहली बात, हमने ये पूरी की पूरी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हिंदी में नहीं लिखा, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हमने इंग्लिश में नहीं लिखा है। एम आई क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर के पार्ट। अब यहाँ देखते हैं एसेंशियल पार्ट कौन से हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। किसमें देखेंगे, फ्लावर में। अब आप देखिए, जो फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, सेक्स और रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तो ये करता है क्या, इसे बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम या पुकेसर, और एक पार्टिसिपेट करता है स्त्री केसर। कौन सा, स्त्री केसर। ये हमारे कौन से पार्ट हैं, एसेंशियल पार्ट बोलते हैं, यानी आवश्यक किसके लिए, सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए या लैंगिक रक में कौन कौन से पार्ट या भाग पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपको पता चल गए होंगे। मैं उम्मीद करूंगा जहाँ तक आपको सारी पॉइंट क्लियर है। अब आपसे पूछे फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर के अगर कोई फंक्शन पूछे, फ्लावर के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के कार। अब देखो, पुष्प के कार बहुत सारी बुक्स में आपने रामायण पढ़ी होगी, बट आई एम टेल यू, आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लिए, आपको इसे फ्लावर को आप मेडिसिन में यूज कर सकते या नहीं कर सकते, मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। इससे मेडिसिन बनाई जाती है, किससे, फ्लावर से। एम आई क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, इसका फंक्शन होता है
दूसरा फंक्शन इसके लिए होता है मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। किसके लिए? डेकोरेशन के लिए, यानी सजावट के लिए पुष्प का हम यूज या उपयोग करते हैं। किसका? डेकोरेशन के लिए। और हमारे देवी देवताओं पर हिंदू धर्म में या जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में पुष्प चढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसे धार्मिक स्थलों में भी इसका यूज किया जाता है। और हम फाइनल फॉन्ट लिखें तो इसे प्रपोजल की फॉर्म में इसे भी यूज किया जाता है। गुलदस्ता वगैरह बना के देते हैं तो इसे कहते हैं प्रपोजल। प्रपोजल की फॉर्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फ्लावर के जो आवश्यकताएं या नीड्स हैं या जैसे फंक्शन है, इस तरीके से फ्लावर का हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ तक मैंने बताया, यहाँ से कम आपके 4 अंक का किसी भी फॉर्मेट में आपको पूछ सकता है। किसी में 4 अंक में पूछ सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगली हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है। अगली हेडिंग है वो कौन सी है? पहले इसे हम मिटा देते हैं। कमेंट है सूट, कमेंट है इतनी रहने हैं।